एक शहजादी, एक कैदी शहजादा और एक रोता हुआ घोड़ा। क्या वाकई जानवर भी राज छुपा सकते हैं? और कैसे एक आंसू ने किस्मत का धारा बदल दिया? एक दूर दराज रेगिस्तानी सल्तनत में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसके जुल्म और सितम की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे, क्योंकि वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी बेरहमी करता था। इसकी सल्तनत में इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। इसी बादशाह ने एक मासूम और बहादुर शहजादे को कैद कर रखा था, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने बादशाह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी सल्तनत में एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादी भी रहती थी, जो बादशाह की बेटी थी, मगर दिल से अपने बाप के जुल्म से नफरत करती थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती और खुफिया तौर पर कैदियों को खाना पहुंचाती थी। एक दिन जब वो महल के सहन में बैठी हुई थी, इसकी नजर एक सफेद घोड़े पर पड़ी जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये घोड़ा आम नहीं था, इसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द था। शहजादी इस घोड़े के करीब गई। जैसे ही इसने इसके सर पर हाथ रखा, घोड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मंजर देखकर शहजादी हैरान रह गई। इसने पहले कभी किसी जानवर को इस तरह रोते नहीं देखा था। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे ये घोड़ा कुछ कहना चाहता हो। महल के एक बूढ़े खादिम ने शहजादी को देखा और आहिस्ता से बोला, शहजादी, इस घोड़े से दूर रहे। ये आम घोड़ा नहीं है, इसके साथ एक खौफनाक राज जड़ा हुआ है। शहजादी ने हैरत से पूछा, क्या राज? खादिम ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, कहते हैं कि यह घोड़ा दरअसल एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसे जादू के जरिए इस शक्ल में कैद कर दिया गया है। यह सुनकर शहजादी के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने दोबारा घोड़े की आंखों में देखा, जहां अब भी आंसू चमक रहे थे। इसे यकीन होने लगा कि इसके सामने कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक मजलूम इंसान है। इसी रात शहजादी ने फैसला किया कि वो इस राज को जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगी। वो चुपके से महल के इस हिस्से में गई जहां कैदी रखे जाते थे। वहां इसने एक कमजोर और जख्मी शहजादे को कैद में देखा। इसकी हालत बहुत खराब थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। जब शहजादी इसके करीब गई तो शहजादे ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम वाकई सच जानना चाहती हो तो इस सफेद घोड़े को आजाद करो, वही तुम्हें सब कुछ बताएगा। ये सुनकर शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब इसे यकीन हो चुका था कि इस घोड़े का राज बहुत गहरा है और इस राज का ताल्लुक इसी कैदी शहजादे से है। मगर सवाल यह था, क्या शहजादी अपने जालिम बाप के खिलाफ जाकर इस घोड़े को आजाद कर पाएगी? और क्या वाकई एक घोड़ा इंसान बन सकता है? यह राज अभी खिलना बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के दर और दीवार पर सन्नाटा तारी था, सिर्फ मशलोहे की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। शहजादी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसके जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था, सफेद घोड़े की आंखों से बहते आंसू और कैदी शहजादे के अल्फाज, इसे आजाद करो। आखिरकार शहजादी ने हिम्मत की। वो खामोशी से अपने कमरे से निकली और महल के इस हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहां वो पुरस्कार घोड़ा कैद था। रास्ते में पहरेदार मौजूद थे, मगर शहजादी अपनी अक्ल और चालाकी से इनसे बचती हुई आगे बढ़ती गई। इसके कदमों की चाप भी जैसे खौफजदा थी। जब वो घोड़े के करीब पहुंची तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घोड़ा अब भी वहीं जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। जैसे ही इसने शहजादी को देखा, इसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक जाग उठी। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मुझे सच जाना है। तुम कौन हो? घोड़ा बोल तो नहीं सकता था, मगर उसने अपना सर झुकाकर जैसे कुछ इशारा किया। इसी लम्हे शहजादी को कैदी शहजादे की बात याद आई। इसने कांपते हाथों से जंजीरों को खोलने की कोशिश की। जंजीरें बहुत मजबूत थीं, मगर शहजादी के इरादे इससे भी ज्यादा मजबूत थे। काफी कोशिश के बाद आखिरकार एक जंजीर खिल गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, अचानक फिजा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। घोड़ा तड़पने लगा, इसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वो एक इंसान में तब्दील होने लगा। शहजादी हैरत से पीछे हट गई। चंद लम्हों बाद उसके सामने एक खूबसूरत मगर जख्मी और कमजोर नौजवान खड़ा था। मैं एक शहजादा हूं, इसने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे बाप ने एक जादूगर के जरिए इस शक्ल में कैद कर दिया था। शहजादी की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे बाप ने? लेकिन क्यों? शहजादे ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो नहीं चाहता था कि सच कभी सामने आए। ये सुनकर शहजादी के दिल पर जैसे चोट लगी। इसे अपने बाप की हकीकत का अंदाजा तो था, मगर यह सब सुनकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगा। इसी दौरान अचानक शोर सुनाई दिया। महल के सिपाही जाग चुके थे। जंजीरों के टूटने की आवाज ने सबको खबरदार कर दिया था। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, शहजादे ने घबरा कर कहा। शहजादी ने फौरन इसका हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरी राहदारियों में दौड़ने लगे। पीछे से सिपाहियों के कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। रास्ता मुश्किल था, हर मोड़ पर खतरा था, मगर शहजादी को महल के खुफिया रास्तों का इल्म था। वो एक तंग दरवाजे की तरफ बढ़ी और इसे खोल दिया। यह खुफिया रास्ता है, यह हमें महल से बाहर ले जाएगा, इसने जल्दी से कहा। दोनों अंदर दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सिपाही दरवाजा पेट रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी दूर नजर आ रही थी।
दोनों तेजी से इस तरफ बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद वो महल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बादशाह को जब यह खबर मिलेगी तो वो अपनी पूरी फौज उनके पीछे लगा देगा। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वो इस जालिम बादशाह से बच पाएंगे, और क्या ये सच दुनिया के सामने आ सकेगा? कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रात की तारीकी में शहजादी और आजाद होने वाला शहजादा खुफिया रास्ते से निकलकर महल की हुदूद से दूर आ चुके थे, मगर उनके दिलों में खौफ अभी बाकी था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और सिपाहियों के घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये वाज़ेह था कि बादशाह को सब कुछ मालूम हो चुका है और अब वो उन्हें हर कीमत पर पकड़ना चाहता है। शहजादी ने तेज सांस लेते हुए कहा, हमें जल्दी किसी महफूज जगह पहुंचना होगा, वरना वो हमें ढूंढ लेंगे। शहजादा, जो अभी भी कमजोर था, दीवार का सहारा लेते हुए बोला, मैं ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन हमें रुकना भी नहीं चाहिए। इसी लम्हे दूर से मशलोहे की रोशनी दिखाई दी। सिपाही करीब आ रहे थी। शहजादी ने फौरन शहजादे का हाथ पकड़ा और इसे एक घने दरख्तों वाले रास्ते की तरफ ले गई। दोनों झाड़ियों के पीछे छप गए। सिपाही उनके करीब से गुजरे, मगर खुशकिस्मती से उन्हें देख न सके। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा पुरसुकून हुआ तो दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। कई घंटों की मुसलसल जिदोजहद के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग सादा और नेक दिल थे। शहजादी ने अपनी शनाख्त छुपाते हुए एक बूढ़े शख्स से मदद मांगी। बूढ़े ने उनकी हालत देखकर फौरन उन्हें अपने घर में पनाह दी। इसने उनके जख्मों पर मरहम रखा और उन्हें खाना दिया। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। कुछ दिनों बाद शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। अब वक्त आ गया था कि वो सिर्फ भागते ना रहे, बल्कि सच का सामना करें। शहजादे ने मजबूत लहजे में कहा, हमें वापस जाना होगा और इस जालिम बादशाह को इसके जुल्म का हिसाब देना होगा। शहजादी ने गहरी सांस ली। ये इसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ी होने जा रही थी, मगर अब वो जान चुकी थी कि खामोश रहना भी जुल्म का साथ देना है। दोनों ने गांव वालों की मदद से एक मंसूबा बनाया। गांव के कुछ बहादुर लोग भी उनके साथ हो गए। उन्होंने तय किया कि वो सुबह सवेरे महल की तरफ बढ़ेंगे जब पहरा कमजोर होता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो सब महल की तरफ रवाना हुए। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो शहजादे ने बुलंद आवाज में कहा, आज सच सामने आएगा। शोर सुनकर सिपाही जमा हो गए, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ थे। गांव वालों की तादाद ज्यादा थी और उनके दिलों में जुल्म के खिलाफ आग भड़क रही थी। आखिरकार बादशाह खुद सामने आया। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुमने मेरी नाफरमानी की, इसने शहजादी की तरफ देखकर चीखा। शहजादी ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैंने सच का साथ दिया है। शहजादा आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा जुल्म अब खत्म होने वाला है। महल के अंदर और बाहर लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। जब लोगों ने शहजादे की कहानी सुनी कि कैसे बादशाह ने इसे जादू के जरिए घोड़ा बना दिया था, तो सबके दिलों में गुस्सा भर गया। लोगों ने बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। आखिरकार सिपाहियों ने भी हथियार डाल दिए, क्योंकि वो भी इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। बादशाह अकेला रह गया। इसी लम्हे इसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसने झक कर मुआफी मांगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसे इक्तिदार से हटा दिया गया और सल्तनत को एक नया हुक्मरान मिल गया, वही बहादुर शहजादा। शहजादी इसके साथ खड़ी थी, अब सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक बहादुर साथी के तौर पर। वक्त के साथ सल्तनत में अमन वापस आ गया, इंसाफ कायम हुआ और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। और वो सफेद घोड़ा जो कभी आंसू बहाता था, अब एक आजाद इंसान की सूरत में मुस्कुरा रहा था। सबक: जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच और हिम्मत के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। और कभी कभी एक आंसू भी इनकलाब की शुरुआत बन जाता है।